कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में एक इनफाइनाइट लाइन वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जो कि काफ़ी इजी तरीका था बायो-सेवर्ट लॉ की सहायता से किसी लाइन चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। तो अगर हम लोग देखें वहाँ पर तो बायो-सेवर्ट लॉ लगाकर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन चार्ज के लिए निकाला और पुनः एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ से जहाँ निकालना थोड़ा सा मुश्किल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा वास्ट रूप उसमें यूज करना पड़ता है, वहीं पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने से बहुत इजी वे है। आप एक क्लोज सर्किट बना लीजिए, क्लोज पाथ बना लिए, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स B.dl का क्लोज इंटीग्रेशन को बराबर कर दीजिए न्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज्ड या टोटल चार्ज फीडिंग इन द क्लोज पाथ ऑफ द सर्कुलर एरिया। जो आपका क्लोज पाथ है उसके एरिया पर जितना करंट पास कर रहा है, फीड कर रहा है, दैट करेंट, उस करंट को अगर हम न्यू नोट से गुना कर दें तो वह इक्वल होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। इसी क्रम में दूसरा उपयोग एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड इज ए डिवाइस। सोलेनॉइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिनालिका, जिसे आप 10वीं में भी चर्चा किए हुए थे, पढ़े हुए थे। परिनालिका क्या है? तो हमने पढ़ा था कि तारों की कुंडली जो बेलनाकार आकार में लपेटी हुई हो, बहुत सारे टर्न, तो उसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। जब उससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो वह ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसा कि दंड चुंबक, बार मैग्नेट, मतलब चुंबक की भांति व्यवहार करने वाला ही एक डिवाइस है सोलेनॉइड। फर्क ये है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह करंट पर डिपेंड होता है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि वायर में करंट का फ्लो होना बंद हो जाए तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। चलिए, तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सोलेनॉइड ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्राप्त करते हैं। जैसे टीवी में, टेलीविजन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए सोलेनॉइड का इस्तेमाल किया। तो सोलेनॉइड क्या है? तो बहुत सारे तारों की कुंडली। अब अगले चैप्टर में जब 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाया जा सकता है जब उसके भीतर में सॉफ्ट आयरन का कोर दिया जाए। तो हमने 10वीं में भी पढ़ा था कि नरम लोहे की पर तारों की कुंडली लपेटी जाए तो ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न कोल्ड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर is called solenoid. Solenoid is a device which is used to produce uniform magnetic field. Solenoid ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग एक समान मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र को, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, खींचा जाए तो ठीक इसका एक जो छोर होगा वह कम करेगा नॉर्थ पोल की तरह और एक छोर कम करेगा साउथ पोल की तरह। अब वायर को भी दर्शाएं और पुनः उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को भी दर्शाएं तो फिगर थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर वायर को इस प्रकार से दर्शाया है। ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे और इधर अंदर की तरफ। तो ये टर्निंग है। तो यह है कि वायर जो ऐसे आएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा कि एक छोर हमारा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है और एक साउथ पोल की तरह।
इसमें अगर देखा जाए तो अगर चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में बनाया जाए तो आप पाएंगे कि ये फील्ड एक दूसरे का फील्ड इफेक्ट खत्म हो जाएगा, खत्म कर देगा। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे भी है, लेकिन यह बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा, अर्थात यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और इसके जो कोर हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होगा। तो परिनालिका के ठीक बीच में इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के बीचले भाग में होता है वह यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, और इसके छोर पर सबसे स्ट्रांग होगा, दोनों ही छोरों पर, और इसके जो सरफेस हैं उसके बाहर, दैट मीन्स आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होगा। तो बीच में यूनिफॉर्म होगा, इंड पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी वीक। तो यहाँ पर वीक होगा। अगर सोलेनॉइड की लंबाई हम इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट करने का मतलब ये है कि जब लेंथ जो है सोलेनॉइड का वह उसके रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी वेरी लार्जर देन द वेरी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालें, हमको ये पढ़ना है। तो इसको हम दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से भी और एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी। तो चलिए अभी हम दोनों तरीका से सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो चूंकि अभी हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ निकाला है तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीका से निकाला भी गया है, पेज नंबर 151 में आप देख सकते हैं। तो सोलेनॉइड के कारण अगर मैग्नेटिक, सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड इज ए डिवाइस, solenoid is a device used to produce uniform magnetic. दूसरा भी हम कह सकते हैं इट इज द सिस्टम ऑफ large number of turn of wire या कंडक्टर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको हम लोग अगले चैप्टर 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वैसा सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न वायर के सॉफ्ट आयरन कोर पर बंधा हुआ हो कहलाती है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह हम जानते हैं कि बीच में इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, बाहर जो होता है वह जीरो होता है आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ अगर हमको सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम लोग एक क्लोज पाथ का निर्माण करते हैं जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, ABCD। तो इन फिगर में ABCD इज एम्पीरियन लूप। वह लूप जो हम लोग वह क्लोज पाथ जो किसी सिस्टम के लिए हम लोग लगाते हैं जिसमें एम्पियर्स लॉ वैलिड है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे हमने क्लोज सरफेस बनाया पहला चैप्टर में गॉस लॉ लगाने के लिए, तो हमने उस सरफेस को कहा था गॉसियन सरफेस। तो लाइन चार्ज के लिए हमने बंद सरफेस बनाया, सिलिंड्रिकल आया, पॉइंट चार्ज के लिए सर्कल आया, स्फेरिकल आया। तो इसी प्रकार यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए जिस क्लोज पाथ का निर्माण करते हैं, तो क्लोज पाथ को हम लोग लूप भी कहते हैं, तो यहाँ पे कहलाता है एम्पीरियन लूप। तो इस फिगर में ABCD जो आपको दर्शाया गया है वह क्लोज लूप है जिसे हम लोग जानते हैं एम्पीरियन लूप के। अब
फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, अगर हम लोग एम्पियर का लॉ लगाएं तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि आपको कुछ नहीं देखना है, बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन होता है न्यू नोट आई, और अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो हो जाएगा न्यू नोट एन आई। एम्पियर्स लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए, क्लोज पाथ के लिए बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन होगा न्यू नोट एन आई। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो न्यू नोट आई, इफ नंबर ऑफ टर्न n देन इट इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई। चलिए, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब अगर इस लूप के लिए हम बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन निकालें तो लेंथ के लिए हो जाएगा यहाँ बी डॉट नो, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन निकालें ए बी सी डी के लिए तो यह हो जाएगा बी डॉट डी एल, पहला तो हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी डॉट डी एल बी सी, बी डॉट डी एल ए सी, सॉरी डी सी या सी डी, और बी डॉट डी एल ए डी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ए बी ये लेंथ है तो हो जाएगा ए बी का लेंथ है एल, तो ये हो जाएगा एल। यहाँ हो जाएगा बी करंट का डायरेक्शन, इधर करंट का डायरेक्शन, तो अगर आप लेंगे तो हो जाएगा बी एल, बी एल का इंटीग्रेशन एल, और इसका एंगल चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा और ये भी इधरे है तो बी एल कॉस 0 प्लस बी सी के लिए अगर लेंगे तो जाएगा बी, इसका अगर चौड़ाई बी है तो मान लीजिए बी, ये लेंथ ऊपर है और एंगल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 90, हो जाएगा कॉस 90 प्लस बी एल, ये करंट है इधर तो 180 होगा, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा 0 प्लस बी बी यहाँ पर फिर 90 डिग्री कॉस 90 का मान 0, तो ये टर्म 0 को गुना करेंगे तो 0 को गुना करेंगे 0, यहाँ 0 ऑलरेडी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल 0 होगा, क्यों? एंगल 90 डिग्री है, इसके कारण होगा एंगल 90 डिग्री है, और इस कारण से होगा क्योंकि यहाँ पर बी का मान 0। इस तरह से ये 3 टर्म गायब हो जाएंगे लूप के और एक ही बचेंगे बी एल। ये हो गए हमारे समीकरण सेकेंड। तो बी डॉट डी एल का जो मान है वह हो जाएगा बी एल, बी एल। तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हमारा इक्वेशन बी डॉट डी एल जो है वह होना चाहिए न्यू नोट एन आई, और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट किए हैं बी डॉट डी एल को तो यह आया है बी एल। चूँकि यह दोनों एक ही लूप के लिए है, इसलिए अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पर दोनों, चूँकि एक ही लूप बी डॉट डी एल ही है तो एल एच एस दोनों समीकरण के बराबर है, इसलिए आर एच एस भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लिए बी एल बराबर हो जाएगा न्यू नोट एन आई।
BL बराबर न्यू नोट एन आई, तो BL बराबर न्यू नोट एन आई, तो B हो जाएगा न्यू नोट N बाय L इंटू आई। N बाय L को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं न्यू नोट एन आई। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और इसका मान होता है न्यू नोट एन आई। न्यू नोट आप जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। n हो गया नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या यूं कहिए n बराबर हो गया n/L, n/L। n हो गया नंबर ऑफ कैपिटल N हो गया नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या बहुत किताब इसको नंबर डेंसिटी कहते हैं, और I हो गया करंट। तो इस तरह से आप किसी सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू होगा न्यू नोट एन आई, या B बराबर न्यू नोट N बाय L इंटू आई। तो यह ध्यान रखना है सोलेनॉइड क्या है। तो सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करते हैं। टेलीविजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनॉइड का ही उपयोग किया जाता है। यह क्या है? इट इज ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। निकालने के लिए हम लोग एक क्लोज लूप का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर लूप का निर्माण किया। इसमें से दो जो उसके साइड हैं रेक्टेंगल के, उसके कारण B.dl का मान 0 होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। और एक आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड वी टेक इट 0 एंड सो द थ्री साइड्स of the P.d close integration of B.dl of three sides will be 0. B.dl is equal to BL comparison with Ampere's law. Then we find the magnetic field due to solenoid is equal to nu naught N I. N is number density or number of turn per unit length, और capital N is number of